राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश। हम लोग एक सीरीज में बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी इनकम होता है तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न में क्या ट्रीटमेंट होगा। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इनकम की। अगर आप बिजनेस करते हैं किसी भी तरीके का, जैसे कि रिटेल शॉप, मेडिकल शॉप, हार्डवेयर शॉप, या फिर आप रेडी लगाते हैं और उस बिजनेस से आपको सेल्स पूरे साल भर में 40 लाख का हो सकता है, या फिर 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का हो गया, या फिर उससे ज़्यादा का हो गया, तो ये वीडियो आपको अपने बिजनेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र से समझने में मदद करने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम लोगों ने आपके बिजनेस के सेल्स के बेसिस पे अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। जैसे अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, 2 करोड़ से ज़्यादा और 3 करोड़ के बीच में है तब क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, 10 करोड़ तक है तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दो ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन है प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम और दूसरा है नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम होता क्या है, किन लोगों के लिए है और इसका फ़ायदा आपको क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका बेनिफिट कौन कौन ले सकता है। इसका बेनिफिट, अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करते हैं, जैसे कि राम श्याम, मतलब सिंगल नाम से कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं तो, या फिर एचयूएफ हिंदू अनवर्ड फैमिली है, या फिर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तभी आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो सेल्स है उसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलती है कि एक परसेंटेज है वो आपका टैक्सेबल इनकम है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। जैसे अगर आप अपना बिजनेस कैश में करते हैं तो कैश सेल का जितना भी है उसका 8% आपका प्रॉफिट माना जाएगा। लेकिन अगर आपका जो बिजनेस है वो आप बैंक के थ्रू या फिर डिजिटल सेल्स ही करते हैं तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो 6% माना जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको कोई ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ेगा। तीसरा, आपको कोई एडवांस टैक्स भी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट लगेगा जो कि आपको मार्च मंथ में पेमेंट करना है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका जो कैश सेल है वो 50 लाख है और बैंक के थ्रू जो आपका सेल है वो 30 लाख है, तो आपका टोटल सेल हो गया 80 लाख रुपया। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए कैश सेल के ऊपर 8% के रेट से आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 4 लाख। दूसरा, जो बैंक से ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर 6% के रेट से 30 लाख के ऊपर 1,80,000, आपका जो टोटल प्रॉफिट हो गया उस साल के लिए 5,80,000 रुपये। अब इस 5,80,000 के ऊपर आपको, अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, तो आपको स्लैब रेट से टैक्स देना है, और अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके ऊपर आपको 30% के रेट से आपको टैक्स देना है। वहीं अगर आप नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में हैं, आपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम नहीं लिया, तो क्या होगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो यहाँ पर भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट की भी जरूरत नहीं है। आपको आपके एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब कि जो सेल्स है माइनस जितने भी आपके एक्सपेंस है वो सब आपको लेस करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना जो प्रॉफिट है वो 6% और 8%, जो भी केस है, अगर कैश सेल है या फिर डिजिटल सेल है, दिखा रहे हैं और आपने प्रेजेंटिव एग्जाम्पशन नहीं लिया है और आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखना होगा और उसका ऑडिट भी करवाना होगा। दूसरा, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, उस केस में क्या, तो यहाँ पे अभी आपके पास दोनों ऑप्शन, फर्स्ट प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम और नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम, दोनों ही अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ आपको जो डिसीजन लेना है वो लेना है आपके टर्नओवर और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके बेसिस पे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ रुपए का है और सारा ट्रांजेक्शन हम लोग मानते हैं कि बैंक के थ्रू ही हुआ है। इस केस में आपका जो प्रॉफिट है 1.5 करोड़ का 6% 9 लाख रुपए आएगा, और उसके ऊपर स्लैब रेट से जो टैक्स आएगा वो 41,600 रुपया आएगा। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको 9 लाख का या 9 लाख ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका आंसर यस है तो फिर आप प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम ले लीजिए और टैक्स पेमेंट कर दीजिए और लाइफ जीगा लगा। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं है तब क्या करेंगे, तो फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखिए, उसका ऑडिट करवाइए और जो भी प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स, अगर आया तो टैक्स दीजिए, नहीं आया तो फिर आपका लाइफ झिंगा लाला। थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा और 3 करोड़ से कम है, उस केस में क्या,
तो यहाँ पे भी आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका जितना भी रिसीट और पेमेंट हुआ है वो 95% या फिर उससे ज़्यादा बैंक के थ्रू होना चाहिए, तभी आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम मिलेगा। अदरवाइज आपको नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम के अंदर रिटर्न फाइल करना होगा, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखने होंगे और ऑडिट भी करवाना होगा। अब आप ये स्कीम क्यों लेंगे? अगर आपका जो प्रॉफिट है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन क्यों लेंगे भाई? अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 6% या फिर 8% से ज़्यादा है तब तो आप वो बेनिफिट ले लेंगे उसका, क्योंकि आपको 6% और 8% रेट से टैक्स देना है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कम है तो फिर आपको ऑडिट भी करवाना होगा। केस है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम तो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपको नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम्स के हिसाब से ही जाना होगा। तो फिर अलग क्या है? अलग ये है कि अगर आपके 10 करोड़ के टर्नओवर पे 95% या फिर 95% से ज़्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के थ्रू हुआ है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे टैक्स देना है, उस पर आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रिसीट और पेमेंट 5% से ज़्यादा है कैश में तो फिर आपको अपना ऑडिट भी करवाना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रखना ही रखना है इसमें भी। लास्ट केस है हमारे पास कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो क्या? आपको प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है, आपको टैक्स ऑडिट करवाना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने होंगे और टीडीएस और टीसीएस प्रोविजंस आपके यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस टर्नओवर के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस बहुत तरीके के होते हैं, इसलिए हर स्पेसिफिक बिजनेस के लिए टैक्सेशन लॉ में थोड़ा मोड़ा चेंज तो होता है और हम हर बिजनेस के टैक्सेशन एक्सपेक्ट को बहुत ही आराम से अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।